भाई ये चीज़ें ना याद से कर लेना जर्मनी आने से पहले, कि ये ना हो कि फिर आप जर्मनी आ जाओ और आप कह दो कि यार मेरे से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मिस होगी इंडिया में, और अब मेरे को टेंशन रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैंने एक पूरी चेकलिस्ट टाइप बनाई हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जर्मनी आने से पहले, कि जब आप जर्मनी में आओ तो ऐसे ना हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहली चीज़ आती है ना वो है आपका वीज़ा और पासपोर्ट। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका वीज़ा आ चुका है ऑलरेडी, या आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लास्ट एंडिंग स्टेजेस में है कि आपके पास थोड़ी देर में वीज़ा आ जाएगा और आप अपना बस सारा फाइनल चीज़ें सेट कर रहे हो कि आपको बस ये चीज़ें इंडिया में कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप जर्मनी में आने के लिए तैयार हो। बट स्टिल जो मैं सबसे पहली चीज़ बोलता हूँ वो होती है वीज़ा और पासपोर्ट, क्योंकि यार पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है वैसे मैक्सिमम टाइम पड़े रहती है, बट जिस दिन वीज़ा आता है उसके बाद पासपोर्ट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके फाइनल डेज रह गए, टिकट्स आपकी सारी बुक होगी, तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट सेफ और सिक्योर है, क्योंकि लास्ट दिन में अगर पासपोर्ट को कुछ हो जाए, वो किसी तरीके से अगर टेम्पर हो जाए ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। बहुत केसेस में आप फिर जा ही नहीं पाओगे, आप एयरपोर्ट ही नहीं घुस पाओगे, आपकी बोर्डिंग ही डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपका पासपोर्ट खराब या टेम्पर हो चुका। तो अपने पासपोर्ट को सही कंडीशन में रखना। और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स, कि भाई हम क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि जब हम जर्मनी में आ रहे हैं। यार देखो, मैं तो आपको यही सजेशन देता हूँ कि सारे ले आओ, इंडिया में भी धूल ही खाएगा, एटलीस्ट यहाँ पे ये है कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप यहाँ पे ले आओ। अगर आपको नहीं भी लाने सारे, मेक श्योर आप अपने सारे जर्मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ले आओ, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, कि अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी ले आना, क्योंकि अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होता है और आप जब जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हो तो आपका जो प्रायर इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, उसकी वजह से आपका प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है और उसकी वजह से आपका जर्मनी में लाइसेंस बनाने का प्रोसेस बहुत सस्ता हो जाता है। बट स्टिल एक और जो एडवाइस दूंगा मैं सबको वही देता हूँ कि भाई जर्मनी आने से पहले जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बना के गूगल ड्राइव या अपने कहीं भी सेव कर लेना, या डिजी लॉकर में सेव कर लेना। किसी केस में जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट गुम गया या आपको कोई चीज अर्जेंटली चाहिए, आप एकदम अपनी सॉफ्ट कॉपी निकाल के गूगल ड्राइव या डिजी लॉकर से एकदम अपना भाई प्रोसेस कर सकते हो। अब जो उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो आती है आपकी पैकिंग। यार देखो, पैकिंग में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो वो देख लेना, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर मैं आपको ब्रीफ में एक आइडिया दूं तो यार देखो, आपको अपना मैक्सिमम जितना भी पैकिंग का सामान लाना है ना, एक तो वो आपकी फ्लाइट के वेट के हिसाब से होगा कि आपको कितना वेट अलाउड है, बट स्टिल अपना इसेंशियल सामान ले आना कि आपका स्टार्टिंग के इनिशियल वीक या इनिशियल मंथ यहाँ पे निकल जाए। और अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो एक एक जोड़ी ठंडे कपड़े इंडिया से ही ले आना, तो क्योंकि फिर जब यहाँ पे आते हो तो एटलीस्ट ये होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप एकदम 2-4 दिन कई जगह बिजी भी हो और शॉपिंग करने का टाइम भी ना मिले, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ तो है। और रही बात साथ में जैसे अपनी मेडिसिन ले आना, अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है और आपको लग रहा है कि भाई हाँ मेरे को मेडिसिन लानी, तो उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना और वो मेडिसिन बल्क में ले आना कि भाई आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी चीज में वो सेम चीज मिले भी ना या वो सेम सॉल्ट ना मिले तो आप कम से कम आपको कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड। भाई तो अपनी मेडिसिन होगी, पैकिंग होगी, ये मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो वो देख लेना, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो अगली चीज आती है ना वो आती है आपकी अकोमोडेशन। मेरे हिसाब से अकोमोडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हर बंदे को जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है कि भाई अपनी इंडिया से ही अकोमोडेशन सॉर्ट करके आना, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं होगी ना, आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। क्योंकि अकोमोडेशन से मिलता है आपको वोनिंग गेबर बेस्ड स्टेटिंग जो होता है लैंडलॉर्ड सर्टिफिकेट। वो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके पास लैंडलॉर्ड सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाओगे, आपकी टैक्स आईडी नहीं बनेगी, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट अनलॉक नहीं करा पाओगे, आप कहीं आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं आएगा, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो अपनी इंडिया से ही अकोमोडेशन सॉर्ट करके आना, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि मेरे को इंडिया से कैसे अकोमोडेशन मिल गई थी और आप भी क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो कि आपको भी इंडिया से ही अकोमोडेशन मिल जाए। और जो एक और एडवाइस है, अगर आपको अकोमोडेशन मिल गया, वो ये है कि भाई जो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट है ना, उसे इंडिया में ही बुक करा लो। क्योंकि केसेस में क्या होता है, हम जर्मनी आते हैं फिर हम सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, और बहुत केसेस में आपको सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट मिलती है 1-2 हफ्ते बाद की। तो उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि भाई आप 1-2 हफ्ते कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट ही नहीं आएगा। तो अगर आपको आपकी अकोमोडेशन मिल चुकी है तो आप जैसे ही जर्मनी लैंड करोगे उसके 2 या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ढूंढ लेना। अगर आप इंडिया में होगे तो आपको इजिली मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका सिटी का नेम, और वहाँ पे लिंक आ जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। बहुत सिंपल टास्क है। या तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे मेरा केस था, मेरी सिटी में दोनों चीजें थी, या तो मैं अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकता हूँ या मैं बिना अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकता हूँ। अगर तो आपकी सिटी में ये है तो वेल एंड गुड, बट स्टिल अगर आप पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करा लो तो आपको पता है कि भाई ऐसे ही लैंड करूंगा, 1-2 दिनों में अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और फिर मैं अपना ज्यादा से ज्यादा जल्दी बेसिक काम करा लूंगा यहाँ। बट फॉर सम रीजन अगर आपको जर्मनी में घर नहीं मिला तो भाई ये गलती ना करना कि हाँ भैया मैं जर्मनी में आके ही देखूंगा मेरे को क्या चीज लेनी है। मेक श्योर कि जब आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ रहने को हो, चाहे आप अपने किसी दोस्त के पास रह लो,
चाहे आप सबलेट पे ले लो, कुछ सबलेट सिटी रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर देते तो वो एक बेनिफिट हो जाता है, पूछ लेना। या आप किसी हॉस्टल में रह लो या कुछ भी कर लो, मतलब इनिशियल वीक या डे के लिए, क्योंकि नया देश होता है, आपको कुछ नहीं पता होता है, यहाँ पे सारी चीजें नहीं होती है। तो सर के ऊपर छत होना रात को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रात को सर के ऊपर छत है ना, तो चलो बंदा टेंशन फ्री तो रहता है थोड़े टाइम के लिए कि हाँ भाई अब घर ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक तो मेरे सर पे ऊपर छत है। यहाँ पे क्लूलेस ना रहना, यहाँ पे ये गलती ना करना कि हाँ भाई जर्मनी में आके कुछ ना कुछ देखूंगा। इनिशियल वीक के लिए अगर कुछ नहीं मिल रहा हो तो एक अकोमोडेशन तो सबलेट होगी, हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, कुछ बुक करा लेना कि भाई अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा जो देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी भी मिल जाता है, आप फिजिकली जाके विजिट कर सकते हो घरों की। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस तेज होता है, बट मेक श्योर कि आपका अकोमोडेशन इंडिया से कुछ ना कुछ सॉर्ट हो रखा है। और वो जो नेक्स्ट चीज है वो यही है कि भाई अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई सीनियर है, एक सिटी में रह रहा है, आप किसी बंदे के साथ आ रहे हो या आप किसी बंदे को जानते हो जो सेम सिटी में आ रहे हो, तो भाई अपने सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लो, ठीक है, कैचअप कर लो, उनसे चीजें पूछ लो। अगर कोई बंदा सेम दिन आ रहा है तो अपनी फ्लाइट उस हिसाब से मैनेज कर लो कि ये होता है चलो भाई अगर कोई बंदा इंडिया से आ रहा है, कोई साथी मिल जाता है, आपका सफर आसानी से निकल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती कि 2 लोग या 3 लोग है, किसी को टेंशन भी नहीं होती घर पे। और अगर आपका कोई बंदा ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है तो वो भी आपकी बहुत हेल्प कर देता है चीजें बताने में कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें कर लो, तो क्योंकि आपका फिर प्रोसेस स्मूथ आउट हो जाता है, इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं, और बंदों को भी पता लग जाता है कि हाँ भाई आप आ रहे हो। बट अगर आप अकेले आने चाहते हो तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी अकेले ही आया था, क्योंकि क्या होता है आप 2 या 3 लोग सेम जगह आ रहे होते हो तो आप अपनी भी नॉलेज शेयर करते रहते हो, कुछ चीजें आपको पता चलती है, कुछ चीजें सबको पता चलती है, तो ये आपका फिर जो प्रोसेस होता है ना यहाँ पे ट्रांजिशन का इंडिया टू जर्मनी का, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि आप नॉलेज गेन करते रहते हो। ये जैसे आप वीडियो अभी इसलिए देख रहे हो कि आप नॉलेज गेन कर पाओ जर्मनी में आने से पहले, वही अपने बंदों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या कोई सीनियर यहाँ पे रह रहे हो उनके साथ जब आप नॉलेज शेयर करते हो तो आपको ही बेनिफिट मिलता है इंडिया। सो मेक श्योर कि भाई आप इंडिया में ही कुछ कनेक्शन बना के आ रहे हो, आप लिंक्डइन में कोई सीनियर ढूंढ रहे हो या आप किसी ग्रुप्स में हो, उसमें आप देख लो कि आपकी सेम सिटी, सेम कोर्स, सेम कॉलेज में कौन बंदा आ रहा है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट चीज है वो है कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करा लो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने ऑनलाइन इनरोलमेंट अलाउ करी थी। क्या था कि अगर आप इंडिया में ही हो, आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम आपको इनरोल कर लेंगे। अगर आपकी भी यूनिवर्सिटी ऐसी चीजें अलाउ करती है, आपकी यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन इनरोलमेंट अलाउ करती है, तो आई सजेस्ट कि आप भाई इंडिया से बैठे बैठे अपनी इनरोलमेंट करा लो, क्योंकि उसके फायदे ही होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि आप इनरोल्ड हो जाते हो, आप स्टूडेंट बन जाते हो, आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आ जाता है, आपके पास इनरोलमेंट लेटर भी आ जाता है, तो आप वो चीज़ वीज़ा की एप्लीकेशन में भी लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट भी हो जाता है। उसके बाद का जो एडिशनल बेनिफिट वो है कि भाई आप स्टूडेंट तो बन जाते हो, इन द केस अगर आप लेट आ रहे हो, और कभी कभार क्या होता है कि आपके ना कुछ ना कोर्सेज होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो बहुत कम बच्चे ही लेते हैं एक सेमेस्टर में, और उनकी कोर्स की रजिस्ट्रेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इनरोल्ड हो गए नहीं, आप उन कोर्सेज पे रजिस्टर कर नहीं सकते, तो आप कुछ चीजों कुछ सब्जेक्ट्स में मिस आउट कर जाते हो जो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप पहले के इनरोल्ड होते हो तो आप इन चीजों पे भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको कॉलेजेस के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है कि अगर आप लेट आ रहे हो तो आप भाई अपनी स्टडीज कुछ ना कुछ तरीके से कैचअप कर पाओ। ऊपर से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ना सेमेस्टर टिकट मिल जाती है। जैसे मेरा केस था, मेरे केस में ऑनलाइन एनरोलमेंट अलाउड हो रही थी, और मेरे केस में मेरी सिटी मेरे को ऑनलाइन ही मेरी सेमेस्टर टिकट दे रही थी। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है उसमें कहते नहीं आपको आना पड़ेगा, हम फिजिकली सेमेस्टर टिकट देंगे, वो अलग केस है, उसमें तो फिर आपको जर्मनी में आके ही काम होगा। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी सारी चीजें ऑनलाइन अलाउ कर रही है तो सेमेस्टर टिकट का ये फायदा होता है, जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, अगर आपके हाथ में सेमेस्टर टिकट है तो आपको पहले दिन से ट्रांसपोर्टेशन पे एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी, आपको पता ही है भाई मैंने अब आना है, वो ऑनलाइन इनरोलमेंट अलाउ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इनरोलमेंट करा लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई थोड़ी सी लोकल करेंसी या फॉरेक्स कार्ड पहले ही ले लेना। आपकी अकोमोडेशन इंडिया में सॉर्ट होगी तो कम पैसे ले आना, आपका 200-300 यूरो में पहला महीना निकल जाएगा जब तक आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ठीक है। मैं 300 यूरोस के करीब कैश लाया था और 100-200 यूरो मेरे फॉरेक्स कार्ड में थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। नहीं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी करेंसी और थोड़े से पैसे फॉरेक्स कार्ड में ले आना कि भाई इन द वर्स्ट केस अगर आपको कभी पैसे एकदम चाहिए हो, या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी बैंक अकाउंट खोलने में या किसी चीज में होगी, तो आपको ये होगा कि चलो भाई पैसे है। हाँ, अगर आपकी अकोमोडेशन सॉर्ट नहीं हो या अगर आपको यहाँ पे आके अकोमोडेशन लेनी है, फिर है कि भाई अपने फॉरेक्स कार्ड में अपनी अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग पैसे डाल के ले आना, कि जैसी अकोमोडेशन होगी आप पैसे दे दोगे और आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। एक और मतलब FYI दे रहा हूँ, ये अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, इनके ऊपर मैंने सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई है कि जब मैं जर्मनी आया था मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसमें मैंने सारी प्रॉब्लम भी बताई है, सारी चीजें भी बताई है, और सारी चीजों को डिटेल में कवर किया है कि भाई मेरे क्या क्या हिकअप्स थे। क्योंकि यार देखो, जो मेरी ट्रांजिशन था ना वो बहुत ईजी था, मैं बहुत रिसर्च करके आया था,
तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, बट मेरे भी हिकअप्स थे बीच में। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस वीडियो के बाद आप मेरी सारी जर्नी देख लेना। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूंगा, अब वो देख लेना। उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि भाई आपके इनिशियल वीक, इनिशियल मंथ कैसा निकल, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं उनका इनिशियल वीक और इनिशियल मंथ समवेयर सिमिलर ही होता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आप जब जर्मनी में आने के लिए रेडी होगे तो आप प्रिपेयर रहोगे कि हाँ भाई मेरा एक ऐसा रोड मैप दिखेगा इनिशियल मंथ का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन इन कर पाओगे। तो अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप एक बार वो वाली वीडियोस भी देख लो, कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यार जो आपके ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट है ऑन द डे ऑफ योर अराइवल, कहने का मतलब ये है कि भाई जर्मनी के लैंड होने के बाद आपके घर तक का आप ट्रांसपोर्ट पहले ही सॉर्ट कर लो, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होगा, आप लैंड किसी सिटी में होगा, आपको जाना किसी और सिटी में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फ्रैंकफर्ट लैंड होना था, मैंने न्यूरनबर्ग जाना, तो मेरे को ये भी बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि अक्षुन भाई कि हम जो टिकट है अपनी आईसी की ट्रेन की वो कब बुक करें, पहले बुक करें या आके बुक करें। तो यार मैं हर वक्त आपको सजेशन दूंगा कि पहले ही बुक करना। पहले बुक करने का ये होता है कि बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है। अगर मैं आपको अपना ही केस बताऊं, जब मैंने बुक कराई थी आईसीई 15-20 दिन, एक महीना पहले करा ली थी, जब मेरी सारी डेट्स कंफर्म हो गई थी, तो मेरे को फर्स्ट क्लास की टिकट फ्रैंकफर्ट से न्यूरनबर्ग की 18-19 यूरो की मिल गई। और जिस दिन मैं लैंड हुआ था उस दिन मैंने देखा था कि क्या प्राइस चल रहा है, सेकंड क्लास की टिकट 70-80 यूरोस की मिल रही थी और फर्स्ट क्लास की तो और महंगी मिल रही थी। आप पहले बुक करा लोगे डीबी की ऐप से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हाँ आप मेरे से सजेशन मांगो कि हम कितनी देर बाद की कराए, मैं ये बोलता हूँ जो आपका लैंडिंग टाइम होगा उसके 2-3 घंटे बाद की करा लो, क्योंकि तब तक आपका इमिग्रेशन का सारा काम हो जाएगा, आप फिनिश हो जाओगे। हाँ, बट अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, अगर आप मेरी तरह भी एयर इंडिया या विस्तारा में किसी में आ रहे हो, आप रात को लैंड हो रहे हो, और कभी कभार अगर आप दूर की सिटीज जा रहे होते हो या किसी सिटी में जा रहे होते हो तो आपकी ट्रेन नेक्स्ट डे चलती है। अगर वैसा सीन है तो बहुत स्टूडेंट्स है या तो वो एयरपोर्ट में रहते हैं, जो फ्लूगहाफन का जो हॉबबानहोफ है वहां पे रहते हैं, वैसे रह लेते कोई दिक्कत नहीं है, इनकी ट्रेन ना नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जानी होती है। बट अगर आपने फ्रैंकफर्ट ही रहना है फॉर एग्जांपल, तो उसके भी मैं सजेशन दूंगा आप अकोमोडेशन पहले ही बुक कर लो, वहां पे आपने रात को स्टे कर लिया और अगले दिन अपनी ट्रेन पकड़ के निकल गए। भाई आप गूगल मैप में अपना सिटी का मैप भी डाउनलोड कर लो और फ्रैंकफर्ट का भी डाउनलोड कर लो, या जिस सिटी में आप लैंड कर रहे हो वो रीजन के मैप डाउनलोड कर लो कि आपकी नेविगेशन आसान हो जाए। इंडिया से ही अपना ट्रांसपोर्टेशन बुक कर लेना, क्योंकि आपको या तो डॉइचे बान की ऐप, डीबी की ऐप होगी, या आपको गूगल मैप्स में भी आप अपनी एयरपोर्ट या हॉबबानहोफ से अपने जगह की लोकेशन डालोगे, आपको वो पिन पॉइंट लोकेशन बता देगा, उसमें आपकी ट्रैम, U-बान, S-बान सारी चीजें इंक्लूड करके बताएगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पता है कि भाई हाँ मेरे को गूगल मैप को फॉलो करना है और आप अपने घर पे पहुंच जाओगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ये भी एक मतलब वही बात है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत जर्मन सीख लो, फायदा ही हो जाता है। वैसे तो बड़ी सिटीज में भी इन जनरल आपका इंग्लिश में काम बन जाएगा, बट थोड़ी बहुत चीजें पूछ लो, थोड़ी बहुत चीजें सीख लो अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो फिर वही एडवाइस है कि भाई गूगल ट्रांसलेट में अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्री डाउनलोड कर लेना, कि अगर आपको किसी बंदे से बात करनी हो, उसको अपेरेंटली अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपना गूगल ट्रांसलेट का यूज करके कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट केसेस में अगर आप जर्मनी में लैंड करोगे, एयरपोर्ट से निकलोगे, आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, आपको जो वाईफाई है वो एयरपोर्ट, आईसीई और हॉबबानहोफ में तो मिल जाएगा, बट अगर आप इन जनरल कहीं नॉर्मल रोड पे जा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई ओपन वाईफाई भी ना मिले। तो इसलिए होता है कि भाई अपना गूगल मैप और गूगल ट्रांसलेटर दोनों ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके रख लो। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म कर दो कि हाँ मैं इस डेट को इस टाइम पे आ रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करने का फायदा ये होता है कि यार देखो, अगर आप यूजुअल केसेस में सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आ रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम रखते हैं, जैसे बड़ी प्रोग्राम हो गया, तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कभी कभार कुछ चीजें अरेंज कर देते हैं कि आपको कोई बंदा साइन कर देगी, तो आपको हॉबबानहोफ या फ्लूगहाफन कहीं से भी पास के लोकेशन से आपको उठा लेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी सारी चीजें क्लियर कर देगा। और एक ये फायदा भी रहता है कि भाई यूनिवर्सिटी को भी पता चल जाता है कि चलो आप इस टाइम पे आ रहे हो, कि यूनिवर्सिटी को तो पता ही। और साथ के साथ मैं आपको ये भी दूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है उनको भी बता दो कि हाँ मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, एक कोई ना कोई बंदा इन्फॉर्म्ड रहे कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो कि कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका जर्मनी में, तो उसमें भी आपको अनफॉर्चुनेट इवेंट में कोई बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, तो इसमें आप प्रिपेयर रह लेते हो। अब जो आखिरी पॉइंट है यार वो यही है, यूजुअल केसेस में अगर आपका वीजा आ गया या आप जर्मनी आने वाले हो तो आपका थोड़ा टाइम रह गया है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप थोड़ी चीजें जर्मनी के बारे में पहले ही देख लो वीडियोस में, इनका क्या कल्चर होता है, लोग कैसे होते हैं, रहना सहना कैसे है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब यही है कि आप पहले अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ी डीप रिसर्च नहीं करी है तो मैं आपको कहूँगा आप डीप रिसर्च कर लो। जैसे मैंने थोड़ी वीडियोज बनाई है जर्मन कल्चर के बारे में, मेरी नहीं या किसी और की देख लो, या आप पहले ही प्रिपेयर आ रहे हो। अगर आप ओवर प्रिपेयर भी आ रहे हो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कि भाई नया देश है, आप अकेले आ रहे हो,
तो अगर आपको सारी चीज़ों का पहले से ही आइडिया हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा रोड मैप कैसा है, मेरे को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। यही होता है कि आप अपनी सिटी के बारे में, जर्मन कल्चर, पहली सारी चीज़ें थोड़ी एनालिसिस रिसर्च करके आ रहे हो कि जब आप जर्मनी में आओ आपको पता हो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं और आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम ना इतनी बड़ी कि आप ये क्लूलेस ना हो, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलो आप क्लूलेस ना हो कि भाई अब मेरे को क्या करना है। सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट कर लो, थोड़ा अगर ओवर प्रिपेयर भी आ रहे हो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ये तो थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है जर्मनी आने से पहले। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें लिख दूंगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ये एक चेकलिस्ट है, बाकी कुछ ऐसे मिसलेनियस चीजें होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई लीगल मैटर है या अगर आपको किसी को पीओए देना है, पावर ऑफ अटॉर्नी, या कोई और मिसलेनियस चीजें होगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लेकिन ये मेजर चीजें अगर आप इनको फॉलो करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप इनको फॉलो करोगे, आप अगर जर्मनी में आ रहे होगे तो आप बेफिक्र आ सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मैं इंडिया में ये चीज भूल गया। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके, आपको अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबका आंसर दे पाऊँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल की मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ और आपको पता लगते रहे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो जर्मनी आ रहे हैं कि भाई आप या आपका दोस्त जर्मनी आ रहा हो। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों का ट्रांजिशन आसान हो जाए, आपका जो यहाँ पे सारा प्रोसेस है वो निकल जाए आराम से। तो गाइस टिल देन, चाओ, बिस्बाल, चूस।